Assalamu alaikum. Good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science book, page number 2. We have to start our reading of chapter number 1 today. Our chapter name is the human body. Human body का क्या मतलब है? Human मतलब इंसान and body means जिस्म. तो human body means इंसानी जिस्म. ठीक है. सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सेल्स. तो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है. ठीक है. ये वो वाले सेल नहीं होते जो आपकी बैटरीज में डलते हैं. ये डिफरेंट तरह के सेल होते हैं. ये इंसानों में डलते हैं. ठीक है. तो तमाम इंसान किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. सिर्फ इंसान ही नहीं, तमाम जानदार चीज़ें. जानदारों में कौन कौन आता है? आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में भी. लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? तमाम प्लांट्स, तमाम एनिमल्स, तमाम ट्रीज़, फ्लावर्स, सब कुछ. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं, वो किस में आती हैं? वो लिविंग थिंग्स में आती हैं. ठीक है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये तमाम कौन है? ये लिविंग थिंग्स है. ठीक है. तो तमाम लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से मिलकर बनी होती हैं. अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग, साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे. सेल्स का उर्दू में कहते हैं खुलिये. ठीक है. खुलिये आपके लिए समझना थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा, तो हम सेल्स की ही बात करेंगे. हम कहीं पे भी सेल्स की ट्रांसलेशन खुलियों में नहीं करेंगे. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. तमाम जानदारों की तरह ह्यूमन बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तमाम एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इसी तरह तमाम इंसान भी सेल से मिलकर बने होते हैं. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सेल्स इंसान के जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा है. ठीक है. तमाम इंसान के जिस्म में सबसे छोटी चीज़ क्या है? सेल्स हैं. ठीक है. मैं आपको अगर ये कहूँ कि आपने सोचना है, आप यूँ समझ लीजिए कि आप जब मिट्टी का कभी घर बनाते हैं या मिट्टी की कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना, बच्चे होते हैं वो मिट्टी के बर्तनों से खेलते हैं या इस तरह, तो मिट्टी के बर्तन बनाते हुए या मिट्टी के घर बनाते हुए मिट्टी का एक एक ज़रा मिलता है तो मिट्टी बनती है. ऐसी ही बात है ना. तो इसी तरह सेल्स का एक एक सेल मिलता है तो इंसान का जिस्म बनता है. ठीक है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक सेल जो होगा वो बिल्कुल मिट्टी के उस एक ज़र्रे की तरह होगा. ठीक है. और जब तमाम सेल्स मिलेंगे, तो जिस तरह तमाम मिट्टी के ज़र्रे मिलेंगे तो मिट्टी का घर बनेगा, इसी तरह तमाम सेल्स मिलेंगे तो इंसान बनेगा. ठीक है. वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन. हमारे बोन सेल्स, अब जिस तरह इंसान पूरा अगर सेल से मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली हमारी हड्डियाँ यानी कि बोन्स भी सेल से मिलकर बनी हैं, तो हमारे पास बोन सेल्स भी होते हैं. हमारे मसल्स भी सेल से मिलकर बने हैं, तो हमारे मसल्स सेल्स भी होते हैं. हमारा दिल जो है वो सेल से मिलकर बना है, तो हमारे हार्ट सेल्स भी होते हैं. हमारा दिमाग सेल्स से मिलकर बना है, तो हमारे ब्रेन सेल्स भी होते हैं. हमारा ब्लड यानी कि खून सेल से मिलकर बना है, तो हमारे ब्लड सेल्स भी होते हैं, और सो ऑन. और बाकी तमाम जो हमारे हिस्से हैं वो भी तमाम सेल्स से मिलकर बने हैं. बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स. हमारी हड्डियाँ लिविंग सेल्स यानी जानदार सेल्स से मिलकर बनी हैं. ठीक है. ये तो हमारी होगी कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है. लिविंग थिंग्स जो हैं किससे कंपोज होते हैं? सेल से मिलकर कंपोज होते हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन ट्री, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन, प्लांट्स, टाइगर. ये तमाम कौन है? लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. आप ज़रा थोड़ा सा और करें तो ट्रीज़, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, कोई टाइगर, कोई एलिफेंट, ये सब तमाम किससे मिलकर बने हैं? ये सेल से मिलकर बने हैं. दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके. ठीक है. यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली. आगे देखते हैं. टिश्यूज़, पेज नंबर 3 पे आ जाए. टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़. सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं. ठीक है. आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी मिट्टी के ज़रे की. ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ घर की. ठीक है. घर किससे मिलकर बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है. तो एक ईंट क्या है? एक सेल है. ठीक है. जब ईंटें मिलेंगी तो एक कमरा बनेगा. ठीक है. और जब कमरे मिलेंगे तो घर बनेगा. ऐसा ही होगा ना. तो जब बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो एक कमरा बनता है. ऐसा ही है. तो जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. ठीक है. सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़. तो सेल्स के एक ग्रुप को आप क्या कहते हैं? टिश्यूज़. यानी कि ज़्यादा सारे सेल्स का ग्रुप बन जाए तो वो क्या होगा? टिश्यूज़. अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब. टिश्यू के अंदर कौन से सेल होते हैं? ये नहीं होगा कि एक डिफरेंट सेल होगा, एक डिफरेंट सेल होगा. ब्लड के सेल के अंदर हार्ट वाले सेल का कोई काम नहीं होगा. ठीक है. जो खून बनाने वाले सेल होंगे वो एक काम कर रहे होंगे, जो हार्ट वाले सेल होंगे वो दूसरे काम कर रहे होंगे. इसी तरह टिश्यू क्या होता है? वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं. आप यूँ समझ लीजिए
कि आप देखें, अब सुमेरा हैं, वो 4th क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है, सुमेरा एक सेल है, ठीक है। आशिर हैं, वो भी 4th क्लास में पढ़ते हैं, आशिर भी एक सेल हैं। अच्छा, और कौन सा बच्चा था, मोमिन है, मोमिन भी 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो मोमिन भी एक सेल हैं। अनस हैं, तो अनस भी एक सेल हैं, क्योंकि वो भी 4th क्लास में पढ़ते हैं। तो इन सारे सेल्स को हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, एक ही जगह पे, एक ही कमरे में, और उसको हमने क्लास 4 का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे क्या हैं, ये सब क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह जब बहुत सारे सेल आपस में एक ही काम कर रहे हों तो वो टिश्यू बनता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप देखें 6th क्लास में कौन है, एक तहजीब है, एक अवैस हैं, ठीक है, तो उनको हमने 6th क्लास का नाम दे दिया, तो वो डिफरेंट टिश्यू है, आपका डिफरेंट टिश्यू है। 4th वो तो जो 1 क्लास वाले हैं वो डिफरेंट टिश्यू है। आप इस तरह समझें कि हर वो सेल्स जो एक जैसी जॉब कर रहे हैं उनका अपने टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो अपने टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, टिश्यूज़ मस्कुलर भी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि मसल्स वाले बनाने वाले टिश्यूज़ भी होते हैं। कनेक्टिव, वो टिश्यूज़ भी होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। नर्वस, वो टिश्यूज़ भी होते हैं जो नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। और एपिथेलियल, और एपिथेलियल कहते हैं स्किन से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, एक होते हैं नर्वस टिश्यूज़, और एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो आपकी नर्व्स यानी कि रगें बनाते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में बहुत सारी रगें होती हैं, एक तो आपकी गर्दन में होती है जिसको आप शहरग भी कहते हैं, ऐसा ही है ना। जब कुर्बानी हो रही होती है तो सबसे पहले बैल की क्या काटी जाती है, ये कोई भी जानवर होता है उसकी क्या काटी जाती है, शहरग काटी जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रग होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खून बह रहा होता है, चल रहा होता है अंदर, ठीक है। तो नर्व्स क्या होती हैं, रगें, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो नर्वस टिश्यूज़ में कौन सी हमारे पास चीज़ें आती हैं, नर्वस टिश्यूज़ कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं हमारे जिस्म की, एक बनाते हैं नर्व्स यानी कि रगें बनाते हैं, और दूसरा बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। हमारे नर्व्स, हमारी तमाम रगें और हमारी रीढ़ की हड्डी कौन से टिश्यूज़ बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज़, ओके। नर्व्स से आपने याद रखना है नर्वस, ठीक है। फिर आते हैं मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ में कौन कौन से मसल कहते हैं बेटा, आपके पट्ठों को, ठीक है। हम पट्ठे सिर्फ वही नहीं होते जो आपकी गर्दन के मतलब पीछे कंधों के पास होते हैं, सिर्फ वो पट्ठे नहीं होते। आपकी बॉडी में हर वो जो होते हैं, जो मूवमेंट वाले जितने भी काम होते हैं, आपके जो हिलजुल वाले जितने भी काम होते हैं, वो सारे आपके मस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके हार्ट ने काम करना है, ठीक है, मूव करना है, तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ में आएगा। आपके किडनीज मस्कुलर टिश्यूज़ में आएंगे। आपके इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स जो काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो आपके मस्कुलर टिश्यूज़ में आते हैं। तो मसल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, कार्डियक मसल यानी कि दिल के मसल भी होते हैं, स्केलेटल मसल यानी कि आपकी खोपड़ी के मसल्स भी होते हैं, एंड स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल जो कि आम आपके बाकी बॉडी पार्ट्स के मसल्स होते हैं वो, ठीक है। तो मसल टिश्यूज़ हमारे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, एक बनाते हैं वो हमारे दिल के मसल्स, एक वो हमारे बनाते हैं खोपड़ी के मसल्स, और आपके बाकी बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स उन्हें कहते हैं, तो वो सब कौन बनाता है, आपके मसल टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। मसल से आपने मस्कुलर टिश्यूज़ याद रखना है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ जो आपकी नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, यानी कि रगें और रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और मसल टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, आपके दिल के मसल, आपके खोपड़ी के मसल, और आपके बाकी तमाम मसल्स मस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एपिथेलियल टिश्यू। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये तो आप अपने हाथ को अभी ज़रा करीब से देखें तो आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ नज़र भी आ जाएंगे। ये इस शेप के होते हैं, ये इस शेप के होते हैं। अभी ज़रा अपने हाथ को बहुत करीब से गौर से करके देखें तो आपको अपनी बॉडी हाथ पे इसी तरह की नज़र भी आएंगी कि यही वाली शेप होगी आपकी स्किन की, ऐसा ही है ना। बहुत करीब से करके देखें तो आपकी स्किन की यही शेप है। तो इसका क्या मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में कौन से टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल कहते हैं, एपिडर्मिस होती है आपकी आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। आपकी आउटर लेयर ऑफ स्किन का मतलब कि आपकी बैरूनी जिल्द, यानी कि आपके हाथ के ऊपर जो जिल्द है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। आपके मुंह के ऊपर जो जिल्द है वो क्या है, एपिडर्मिस। इसी तरह आपके पाँव के ऊपर जो जिल्द है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो जिल्द है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो आपकी स्किन बनाते हैं, ओके। तो आप ज़रा अभी करीब से अपने हाथ को देखें, अपने पाँव को देखें तो आपको ये टिश्यूज़ नज़र भी आ सकेंगे। क्यों, थोड़ा सा करीब से करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे क्या बनाते हैं, एक तो ये हमारी स्किन बनाते हैं, और दूसरा आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मतलब ये जो खाना पीने हजम करने वाले, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, इनकी जो जिल्द होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन की जो जिल्द होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के कौन से 2 काम हैं, एक तो वो स्किन बनाते हैं आपकी पूरी बॉडी की, और एक वो आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी स्किन बनाते हैं, उनकी आउटर लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है।
है काम इनका स्किन से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके बोन के टिश्यूज़ को और आपके बाकी जो दूसरे टिश्यूज़ होंगे उनको आपस में कौन कनेक्ट करेगा? कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़, ये थोड़े से पैडिंग टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, आप ज़रा अभी अपने घुटने को हाथ लगाएं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके घुटने वाली जगह पे आपकी दो हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, एक है आपकी नीचे वाली हड्डी और एक होगी ऊपर वाली हड्डी। ये दोनों हड्डियां आपकी इस जगह पे, घुटने की जगह पे मिल रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पे दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी, दो बोन्स आपस में जैसे कनेक्ट हो रही हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कनेक्ट होंगी। अगर देखें, अगर दो हड्डियां आप आपस में टकरा देते अल्लाह ताला, तो वो तो आपस में रगड़ खाती रहती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके बीच में एक सॉफ्ट पैड रख दिया, ठीक है, एक सॉफ्ट टिश्यू रख दिया, रुई की तरह की चीज़ रख दी, ठीक है, ताकि वो आपस में रगड़ खा के ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यही वजह है कि जो हमारे घरों के बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनके बुढ़ापे के साथ साथ ये चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ये पैड्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है। क्यों दर्द रहता है? इसी वजह से दर्द रहता है क्योंकि उनके ये वाले जो टिश्यूज़ हैं, ये वाले जो पैड्स हैं, ये कमज़ोर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में तमाम हड्डियों के बीच में जितनी भी 206 बोन्स है ना हमारी बॉडी की, तमाम जो हड्डियां जो आपस में मिल रही हैं उनके दरमियान में एक अल्लाह ताला ने पैड लगाया हुआ है, ठीक है। एक अल्लाह ताला ने टिश्यू की तरह का, रुई की तरह का सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारी हड्डियों को आपस में रगड़ खाने में से बचाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक तो ये काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, और दूसरा काम क्या करते हैं कि तमाम टिश्यूज़ को आपस में मिलाते भी हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ी। नर्वस टिश्यूज़ जो हमारी रगें और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, मसल टिश्यूज़ जो हमारे सारे मसल्स बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हमारी सारी स्किन बनाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब नीचे आ जाए, द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। अब इन्होंने आपको इन्हीं 4 टिश्यूज़ की जो टाइप्स हैं इनके फंक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है? ये हमारी मूवमेंट करता है, बिल्कुल वही बात कि हमारा हार्ट मूव करता है, पंप करता है, काम करता है, तो वो एक मस्कुलर टिश्यू है। इसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है तो वो भी मस्कुलर टिश्यूज़ में आता है। हमारी किडनीज़ हैं वो भी मस्कुलर टिश्यूज़ में आती हैं। आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं वो सारे काम तो सारे खैर करते हैं, तमाम वो ऑर्गन्स जो मूवमेंट से रिलेटेड काम करते हैं वो उनमें कौन से टिश्यूज़ यूज़ होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? वो हमारे ऑर्गन्स को शेप देते हैं, मतलब वो उनको कनेक्ट करते हैं। तमाम टिश्यूज़ को कनेक्ट होंगे तो हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, तो वो उनको शेप देते हैं एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, और उनको उनकी जगह पे रखते हैं, ठीक है। अगर आपके हड्डियों के दरमियान में ये वाले टिश्यू अल्लाह ताला ने ना लगाए होते तो आपकी एक हड्डी का मुंह इधर से निकल रहा होता और दूसरी का मुंह उधर से निकल रहा होता, ठीक है। फिर आते हैं नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? नर्वस टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? क्या नर्वस टिश्यू क्या क्या बनाते थे? एक बनाते थे वो हमारी रगें, और दूसरे बनाते थे हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमारी रगें जो है ना बेटा, वो हमारे बॉडी के तमाम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में हेल्प करती हैं। रगें और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये हेल्प करती हैं हमारे बॉडी के तमाम मैसेजेस को ऊपर से ब्रेन से बाहर तक लेके जाने में, ऑर्गन्स तक लेके जाने में, और ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाने में। हमारी बॉडी के अंदर कौन काम करता है लेके पैगाम लेके जाने का और लेकर आने का? ये काम करते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। तो नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं? सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन से सिग्नल लाते हैं और लेकर जाते हैं, ठीक है। आप नर्वस टिश्यू को यूँ समझ लीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जो रिलेशन है सिग्नल्स वाला, इसको यूँ समझ लीजिए कि आपने दरख्त के तने तो देखे होंगे, ठीक है, जिनको हम स्टेम भी कहते हैं। स्टेम के साथ क्या होता है? स्टेम के साथ लगी होती हैं शाखें, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और उसके साथ काफ़ी सारी शाखें लगी हुई हैं, और वो कौन सी उन शाखों को हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। हमारी बॉडी की तमाम नर्व्स किसके साथ कनेक्ट हुई हुई हैं? स्पाइनल कॉर्ड के साथ, हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ। और रीढ़ की हड्डी किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारे ब्रेन के साथ, ठीक है। तो हमारे हाथ के अंदर की नर्व्स जब किसी गर्म चीज़ को टच करती हैं, किसी गर्म चूल्हे को टच करती हैं, तो फ़ौरन से मैसेज लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, स्टेम में, ठीक है, कि ये दिमाग तक मैसेज पहुंचाओ कि मुझे अभी दर्द हुआ है, ठीक है।
दिमाग तक फ़ौरन मैसेज जाता है, स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन से मैसेज लेके जाती है दिमाग के पास कि अभी हाथ को दर्द हुआ है, हाथ जला है, तो हाथ फॉर जो आपका ब्रेन है वो फ़ौरन से आप स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस उस नर्व को मैसेज भेजता है कि हाथ हटा लिया जाए, तो हाथ हट जाता है। तो यही वजह है ना कि आप जैसे ही किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से हटा लेते हैं, क्योंकि काम इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, इंसान को तो पता ही नहीं चलता और ये सारे काम हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे काम इतनी ही फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं टू एंड फ्रॉम ब्रेन को भी और ब्रेन से वापस भी। कौन से सिग्नल्स जो आते हैं वो किसकी मदद से आते हैं, नर्वस टिश्यूज़ की मदद से। और उसके बाद आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवर करते हैं, यानी कि हमारे, देखें आपको अपना दिल तो अंदर से नज़र नहीं आता ना, क्यों, क्योंकि उसको स्किन ने कवर किया हुआ है, ऐसा ही है ना। इसी तरह आपको आपके नाक की अंदर की हड्डी तो नज़र नहीं आ रही ना, क्यों, क्योंकि इसको आपकी स्किन ने कवर किया हुआ है। तो आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी को कौन कवर करता है, आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन द टॉपिक, मेंशन द डेट एंड मेंशन द डे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो अभी हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ये मूवमेंट से रिलेटेड तमाम काम करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, दे गिव शेप टू ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे शेप प्रोवाइड करते हैं। एंड होल्ड देम इन प्लेस, और उनको अपनी जगह पे रखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या फंक्शन करते हैं। तो आपने बताना है कि नर्वस टिश्यू सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते भी हैं और ब्रेन से सिग्नल वापस लेकर आते भी हैं। और उसके बाद है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, दे कवर सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी के पार्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, जो रीडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ऑर्गन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज डेट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि सेल्स होते हैं, जो सबसे छोटा जरा है आपकी बॉडी का, ऐसा ही है ना। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो वो बन जाता है टिश्यू। ठीक है, जब टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो क्या बनता है, ऑर्गन, क्या बनता है, ऑर्गन। और इसी तरह जब ऑर्गन्स का ग्रुप बन जाता है तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहला जो सबसे छोटा हमारे बॉडी का यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है, सेल्स। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज के ग्रुप्स बनते हैं तो ऑर्गन बनता है। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी, ये तो सारे आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ। ये देखें, ये एक इंसान है। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है, मैं इसकी जगह पर ट्री भी रख सकती थी, मैं इसकी जगह पर कोई एनिमल भी रख सकती थी। ठीक है, मैंने एक इंसान रखा। इंसान के अंदर क्या है, ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स मतलब आज़ा। ठीक है, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके गुर्दे, आपका इंटेस्टाइन, आपकी तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये इंसान के अंदर क्या है, ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं, तो सेल से मिलकर बने होते हैं। आप यूँ समझें कि सबसे छोटे होते हैं सेल, सेल के बाद सेल्स के ग्रुप बनते हैं तो बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ के ग्रुप बनते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स का ग्रुप बनता है तो इंसान बनता है। ठीक है, अच्छा जी, आप इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि जिस तरह एक पूरी बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग किससे बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसा ही है ना। तो उसी तरह इंसान किससे मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, असल में तो सेल से मिलकर बना है ना, क्योंकि हर चीज़ के अंदर, इंसान के अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, तो इसका मतलब है कि इंसान के अंदर सेल है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, एक है आपके पास हाथी और एक है आपके पास चूहा। अब आप मुझे बताएं कि ज़्यादा सेल किसके अंदर होंगे, क्या हाथी के अंदर ज़्यादा सेल होंगे या चूहे के अंदर ज़्यादा सेल होंगे, एलिफेंट के अंदर ज़्यादा सेल होंगे या माउस के अंदर ज़्यादा सेल होंगे। ऑब्वियसली हमारे पास जो एलिफेंट है उसके अंदर ज़्यादा सेल होंगे और माउस के अंदर कम सेल होंगे। क्यों? क्योंकि देखें, जितनी इसकी बॉडी है उतने ही उसके ज़्यादा सेल चाहिए। ठीक है, और जितने ही उसका साइज़ कम है उतने ही उसको कम सेल्स चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेल्स का एक और काम भी होता है, अभी हमने पढ़ा ना एपिथेलियल सेल्स का और एपिथेलियल टिश्यूज़ का, तो इनका एक और काम भी होता है। जब कभी आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम तो चले खून निकलता है,
ठीक है। लेकिन कुछ अर्से के बाद वो वापस उसके ऊपर स्किन आ जाती है। वो स्किन कैसे आती है, वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जो आपकी स्किन को कवर करते हैं वो कौन से टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक का जितना भी वर्क होगा वो क्लियर हो चुका होगा। आपने इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है, और इसके अलावा ये आपका टेस्ट के लिए भी हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद भी करना है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स की बात करेंगे और फिर हम टेस्ट की तरफ भी जाएंगे। हैव अ गुड डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसकी रीडिंग भी कीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगली जितनी भी क्लासेस में आपने जाना है उन सारी क्लासेस में ये टॉपिक ज़रूर होगा, ठीक है। तो अभी समझ लेंगे तो आपके लिए आगे के लिए आसानी होगी। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।